नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। हरे कृष्णा, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि वास्तु का और किन किन जो हमारे विषय है जो ऑकल्ट साइंस में आते हैं, जो वैदिक से निकले हुए हैं, उनमें किस किस से रिलेशन है वास्तु का। तो वास्तु नॉर्मली ज्योतिष और मौर्स विज्ञान पर आधारित उच्च कोटि का व्यवहारिक विज्ञान है। ग्रहों और नक्षत्रों के बिना वास्तु का ज्ञान अधूरा प्रतीत होता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन भाग्य और वास्तु दोनों से समान रूप से प्रभावित होता है। मनुष्य का भाग्य अच्छा है, लेकिन उसकी वास्तु अगर उसने खराब कर ली तो बहुत ही प्रयासों के बाद भी सुख समृद्धि नहीं मिल पाती है। और यदि भाग्य खराब हो और वास्तु अनुकूल हो तो परेशानियां कम होगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। तो वास्तु और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक है। यदि भाग्य और वास्तु दोनों ही खराब हो तो मनुष्य जीवन भर संघर्षपूर्ण स्थिति से निजात नहीं पा सकता। इसके विपरीत भाग्य साथ साथ वास्तु अच्छी रहने पर अधिकतम सुख सुविधा के साथ वो जिंदगी बिताता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, मैं ये समझाना चाहती हूँ कि मनुष्य अपने भाग्य को तो बदल ही नहीं सकता। वो तो जब वो पैदा हुआ उसकी कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र में ये उसकी कुंडली छप गई, इससे सुख मिलेगा, इससे दुख मिलेगा, यहाँ सुख भोगेगा, वहां दुख भोगेगा, ये मिलेगा, ये लोग ले जाएंगे। ये हो गया आपका प्रारब्ध, जो पिछले जन्म में आप कर्म करके आए, उसके अनुसार से आपकी जन्म के समय ज्योतिष में कुंडली बना। लेकिन अगर कहीं उसका कोई दोष लिखा हुआ है, सोचिए उसका सूर्य रिलेटेड दोष है या वेस्ट रिलेटेड दोष है, या समझिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि राजकाज में या राज्य के भय है, इसका मतलब उसका पूर्व में दोष है। बहुत पर्यटन के बाद असफलता मिलेगी, मतलब नॉर्थ ईस्ट में दोष है। तो अगर आपके हाथ में आपकी कुंडली है, ज्योतिष की कुंडली है, और वो सही है और एक्यूरेट है, और जहां पर आपकी भाग्य की स्थिति में कोई दोषपूर्ण लिखा हुआ है और कुछ सुख लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं वास्तु के प्रयोग से उन दोषों को आप दूर करें, उस स्थान के वास्तु को दूर करें, वास्तु के दोषों को दूर करें, और जिस भाग्य में जिस भाव में सुख लिखा हुआ है वहां पर आप वास्तु का उचित प्रयोग करके उन सुखों की मात्रा बढ़ाएं। तो ग्रहों की प्रतिकूलता का परिणाम सभी को भोगना पड़ता है, लेकिन अगर आप वास्तु थोड़ा सहन कर लें तो जैसे कहा गया है ना कि सूली का सूल बन जाता है, यानी किसी के भाग्य में सूली पे चढ़ना लिखा हुआ है, लेकिन वो उसका सूल बन के उसके गुड कर्मा और वास्तु करेक्शन से वो सूली का सूल बना सकता है। जिस तरह मानव ग्रह पर ग्रहों के शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, उसी तरह सजीव और निर्जीव वस्तुओं भी ग्रहों की रश्मियों के प्रभाव से प्रभावित होती है। यहाँ तक वास्तु का सवाल है, भवन में दिशाओं का महत्व है। प्रत्येक दिशा किसी न किसी ग्रह से शासित होता है। दिशाओं के शुभ और अशुभ रहने पर ग्रहों के प्रभाव में भी अंतर पड़ता है। अगर आपकी दिशाओं में किसी का अशुभ फल है तो ग्रह आपको ज्यादा अशुभ फल देगा। इसीलिए कहते हैं वास्तु में दिशाओं को ठीक रखें, नहीं तो तत्संबंधी ग्रहों के प्रभाव में भी प्रतिकूलता आ जाएगी। कहा जाता है दिशा बदलो तो दशा बदलेगी। यदि आपको अपनी दशा में बदलाव लाना है तो उस दिशा को ठीक कर डालिए, उसके बाद आपकी दशा में अवश्य सुधार होगा। भारतीय ज्योतिष 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र पर आधारित है, और सभी राशियों में पंच तत्वों में से किसी न किसी तत्व की प्रधानता होती है, और सारी राशियां भी दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जो कुछ आपके ज्योतिष में है वो आपके वास्तु में भी है। राशि के तत्व है, आइए आप जानते हैं वास्तु के किस तरह से। जैसे पहली राशि मेष है, अग्नि तत्व है, दिशा पूर्व है। वृष तत्व पृथ्वी है, दिशा दक्षिण है। मिथुन वायु तत्व पश्चिम दिशा। कर्क जल तत्व है, उत्तर दिशा है। सिंह राशि तत्व अग्नि है, दिशा पूर्व है। कन्या में पृथ्वी तत्व है और दक्षिण दिशा है। तुला में वायु तत्व है, पश्चिम दिशा है। वृश्चिक में जल तत्व है, उत्तर दिशा है। धनु राशि अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा है। मकर में पृथ्वी तत्व है, दक्षिण दिशा है। कुंभ में वायु तत्व है, पश्चिम दिशा है। उत्तर में मीन है और तत्व जल है।
मीन राशि है उसका तत्व जल है और वो उत्तर दिशा है। तो इसलिए हर राशि किसी न किसी ग्रह के आधिपत्य में रहती है, उसका वर्णन भी नीचे देते हैं। जैसे उत्तर दिशा का स्वामी बुध है, देवता कुबेर है। उत्तर पूर्व का स्वामी गुरु है, देवता शिव है। पूर्व के स्वामी ग्रह सूर्य है, देवता इंद्र है। दक्षिण पूर्व के स्वामी शुक्र है, देवता अग्नि है। दक्षिण के स्वामी मंगल है और देवता यम है। दक्षिण पश्चिम के स्वामी राहु है और केतु है और देवता मैत्री है। और पश्चिम के स्वामी शनि है और देवता वरुण है। वायव्य के देवता चंद्रमा है, ग्रह है, स्वामी ग्रह चंद्रमा है और उनके देवता वायु है। इस तरह देखने को हमें मिलता है कि दिशाओं पर ग्रहों का पूरा आधिपत्य है। जन्म पत्री में जातक के ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं तो उसकी दशा और दिशा दोनों ही प्रभावित होती है, क्योंकि दोनों के बीच एक दूसरे के ऊपर आधारित है। वो किसी जन्म पत्री में यदि चतुर्भाव की दृष्टि दोषपूर्ण है तो वास्तु में किसी न किसी रूप में उस दोष का उसको सामना करना पड़ता है और पूर्ण वास्तु का सुख उसे नहीं मिलता है। इसीलिए हम ज्योतिष को समझकर अपनी वास्तु के जो दोष है उनको अगर हम ठीक करेंगे तो हमारा वास्तुशास्त्र ठीक होके हमको उसका उचित फल देगा। इसीलिए वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों को एक साथ मिला के उनके अनुरूप कार्य किया हुआ है। और ये ग्रह होते हैं ना, वास्तु को शुभ अशुभ परिणामों से ग्रस्त कर देता है। जैसे एक पत्थर है जिस पर ग्रहों का शुभ प्रभाव है तो उसका प्रयोग भगवान की मूर्ति बनाने में करते हैं। दूसरा पत्थर जिस पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव है उसकी तो सीढ़ियों में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए ये भी सिद्ध हो गया कि सजीव के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। गृह स्वामी और उसके परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाला प्रभाव, जैसे अगर भवन का प्रवेश द्वार सूर्य में हो तो भवन पर सूर्य का अधिकार होता है। सभी लोग श्रेष्ठ, ओजस्वी, समृद्ध होते हैं। चंद्र का हो तो इस भवन पर चंद्र का स्वामित्व होता है। मुखिया चंचल, अस्तित्व और भावावेश में रहने वाला होता है। मंगल उस भवन का स्वामी होता है जिसका प्रवेश द्वार दक्षिण में होता है। गृह स्वामी साहसी, चंचल और निडर होता है। बुध जिसका प्रवेश द्वार उत्तर में, उसका स्वामी बुध है। बुध अपने प्रभाव द्वारा गृह स्वामी के व्यक्तित्व से बुद्धि झलकती है। विनोद का समावेश होता है। ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि बल पर प्रसिद्धि पाता है। गुरु है तो उस भवन पर रखता है जिसका ईशान्य होता है। ऐसा गृह स्वामी दयालु, धार्मिक और विचारशील होता है। आवश्यकता पड़ने पर साहस भी हो जाता है इनमें। पढ़ने पढ़ाने में ये काम करते हैं। भाषा शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है। पर्याय पवित्र और सात्विक भोजन। अग्नि दिशा में प्रवेशद्वार यानी शुक्र का आधिपत्य है। इस घर का मुखिया होगा मौज मस्ती करने वाला होता है। जीवन में जटिल कार्यों में भी वो मौज मस्ती ढूंढ लेते हैं। वे अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही कामों पर खर्च कर देते हैं। इनकी बातचीत सिनेमा, नाटक, संगीत, कैसे एंटरटेन करना है, कैसे मनोरंजन करना, उनमें होता है। कला प्रेमी होते हैं, रसिक प्रवृत्ति के होते हैं, कपड़े तड़क भड़क वाले होते हैं, सुंदर दिखने के अन्य कार्यक्रम होते हैं इनके पास। शनि उस भवन का स्वामी होता है जिसका मुख्य द्वार पश्चिम में होता है। और शनि के स्वभाव के कारण गृह स्वामी में ठहराव, गंभीरता, विचारशीलता होती है। ऐसे लोग किसी भी काम में हाथ डालने से पूर्व बहुत चिंतन करते हैं। मिलने जुलने वाले सभी सगे संबंधी में इनकी छवि बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व वाली होती है। और नेत्र दिशा का प्रवेश द्वार राहु के अंडर में आता है। राहु को तामसी प्रवृत्ति का माना जाता है। गुस्सा करना इनकी दिनचर्या है। मांस तथा बासी वस्तुएं खाना, शराब, ये इनके शौक होते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई ग्रह विशेष किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है। अगर आपका सूर्य ग्रह है, उसकी दिशा पूर्व है, वहां पे स्नान घर बनवाइए। चंद्र है, वायु है, वहां अतिथि ग्रह और अनाज का भंडार करिए। मंगल दक्षिण का है, रसोई घर और भंडार घर करिए। बुध उत्तर का है, वहां तिजोरी। गुरु ईशान का है, पूजा घर और बैठक कक्ष। शुक्र अग्नि का है, रसोई घर। शनि पश्चिम का है, अध्ययन कक्ष, बच्चों का शयन कक्ष।
और राहु नेत्र्य का है, वहाँ पे घर के जो सबसे मालिक है, बड़े बूढ़े हैं, जो बड़े हैं, बूढ़े नहीं, जो बड़े हैं, जो वहाँ के ऑनर है, मालिक है, जो वहाँ कमाई करते हैं, मुखिया घर का, उसका साइन कस होना चाहिए। तो इस तरह वास्तु और ज्योतिष, ग्रह और दिशाएं दोनों एक दूसरे पर आधारित है और दोनों एक दूसरे का कंबाइंड है। हम ज्योतिष की सुधार वास्तु के अनुरूप कर सकते हैं और वास्तु में ज्योतिष के अनुरूप सुधार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम आगे करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पूरे कोर्स को आप मन से सीखिए और आपको एक अच्छा वास्तुशास्त्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं पहले आपको वास्तु का सबका बताऊंगी, फिर वास्तु के स्थान बताऊंगी, उसके बाद वास्तु के दोष क्या क्या होते हैं, उनके इफेक्ट, और उसके बाद वास्तु की रेमेडी कैसे करनी चाहिए जो कोई भी वास्तुशास्त्री नहीं बताता आपको। एक्यूरेट यंत्र मंत्र तंत्र और प्रयोगों से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े।